पहाड़ पर चढ़ते वक्त ये सीखने को मिलता है, जब ऊंचा बढ़ना हो तब झुकना पड़ता है। साथियों नमस्कार। ये लाइनें पूरी तरह से सिद्ध होती है सचिन तेंदुलकर के ऊपर। मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है। आशा करता हूं आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं। साथियों आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर था और उन्होंने अपने पुत्र का नाम सचिन देव बर्मन के नाम पे रखा था, क्योंकि उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। 11 साल की उम्र में तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके गुरु अचरेकर थे, उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने क्रिकेट सीखा। उन्होंने उनका स्कूल भी बदलवाया, दूसरा शारदा स्कूल में लेके गए। एक बार की घटना है जब तेंदुलकर अपना एक मैच स्किप करके दूसरी टीम को चीयर अप करने के लिए, उनका मैच देखने के लिए चले गए। वहाँ जब गुरु ने उनको वहाँ देखा तो उनसे पूछा कि तेंदुलकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तेंदुलकर ने जवाब दिया, गुरुजी मैं इनका मैच देखने आया हूँ, इनको चीयर अप करके आया हूँ। तो उसी समय उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तुम किसी को चीयर अप करने के लिए नहीं हो, किसी का मैच देखने के लिए नहीं हो, तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि लोग तुम्हें चीयर अप करें और तुम्हारा मैच देखें। तेंदुलकर कहते हैं कि उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। उन्होंने हार्ड मेहनत करना शुरू कर दी, रात दिन प्रैक्टिस की, सुबह शाम उठते बैठते उन्होंने क्रिकेट को ही सब कुछ मान लिया और 11 साल की उम्र में शुरू हुआ ये सफर उनका 24 साल की क्रिकेट तक चला। साथियों जब 16 साल की उम्र में थे तो उनका टेस्ट डेब्यूट हुआ और जब वो एक मैच में वकार यूनुस के खिलाफ खेल रहे थे तो उनके नाक पे चोट लग गई और खून बहने लगा। सभी तरफ लोग हताश हो गए कि इस बच्चे को क्यों खिलाया। चारों सामने नवजोत सिद्धू थे, उन्होंने भी कहा कि तुम चाहो तो अभी पेवेलियन जा सकते हो, बाद में जब फास्ट बॉलर चले जाएं तो तुम आ जाना। लेकिन तेंदुलकर धैर्यपूर्वक ये सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं खेलेगा। साथियों ये उनकी लाइन ने इतिहास बदल दिया और तभी कहते हैं कि यदि उस दिन तेंदुलकर चले जाते तो क्रिकेट इतिहास में इतना बड़ा उनका नाम नहीं होता, इतने बड़े वो क्रिकेटर नहीं होते यदि उन्होंने उस दिन हार मान ली होती। तभी तो लोगों ने कहा कि यूं ही कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता, तुक्का थोड़े ही है जो क्रिकेट का भगवान कहलाता। साथियों निश्चित रूप से ये सही बात है कि तेंदुलकर ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, अपने को अनुशासन में रखा। वो इतने शांत, इतने डाउन टू अर्थ है कि उनमें कोई एटीट्यूड नहीं है, किसी भी तरह का एटीट्यूड नहीं है। जब वो क्रिकेट में बहुत प्रसिद्ध हो गए तो 3 उनके दोस्त हुआ करते थे, आप जानते हैं, विनोद कांबली, रिकी और तेंदुलकर। रिकी बहुत पीछे छूट गए थे, कांबली भी पीछे छूट गए थे। तो जब तेंदुलकर से रिकी मिलते थे तो वहाँ महाराष्ट्र में तू कह के ही बुलाते हैं, तू भी जनक सम्मान ही होता है, संबोधन ही होता है। लेकिन तुम ही बहुत बड़े व्यक्ति को कहते हैं, आपकी जैसे बोलते हैं। तो रिकी ने उन्हें तुम ही कह के पुकारना शुरू कर दिया था। तो तेंदुलकर ने बुला के कहा कि यार इतना भी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ कि तुम मुझे तुम ही कहो। तो उन्होंने कहा नहीं तुम तो बहुत आगे निकल गए हो, क्रिकेट में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, इसलिए हम तुम्हें तू नहीं कह सकते। तब उन्होंने कहा कि नहीं दोस्त, मैं नहीं बदला हूँ, तुम बदल गए हो, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। ये उतने डाउन टू अर्थ थे, वो इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ थे साथियों। और उनकी बहुत सी घटनाएं इस तरह की है जो जीवन में बहुत प्रेरणा देती है। वो अपने फैन के प्रति भी उतने ही सहानुभूति रखते हैं। उनके फैन सुधीर कुमार गौतम, जो हर मैच में अपने शरीर पे पेंट कर लेते हैं और उनका हर मैच वो देखने जाते हैं, साइकिल से जाए, ट्रेन से जाए। उनके जीवन में इतनी संपन्नता नहीं है कि वो हवाई जहाज का टिकट खरीद सकते हैं। तेंदुलकर उन्हें भी अपना
पास देते हैं उनको उतना ही सम्मान देते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन टैक्सी ड्राइवर की कैब में वो जा रहे थे, तो वाकया ऐसा हुआ कि वो बारिश ज्यादा हो रही थी, तो तेंदुलकर को ड्राइवर ने अपना कोट उतार के दे दिया। तो तेंदुलकर बहुत अभिभूत हो गए और उन्होंने उसके लिए एक डिजाइनर जैकेट खरीदी और एक टी शर्ट पे पूरी टीम का साइन करा के और खुद के साइन करा के और मैच के पास उस ड्राइवर को दिए। साथियों, इतने डाउन टू अर्थ हैं वो व्यक्ति। उन्हें बहुत से सम्मान दिए गए हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, राज्यसभा मेंबर, अर्जुन अवार्ड, पता नहीं कितने अवार्ड उनके नाम हैं, लेकिन उनमें किसी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई डाउन टू अर्थ नहीं है। जब उन्होंने पहला टेस्ट शतक लगाया था तो उन्हें शैंपेन दी गई थी, और लेकिन वो शैंपेन उन्होंने खोली नहीं। उनके दोस्तों ने कहा कि प्राइवेट पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है, खोल लेते हैं। तेंदुलकर ने वो नहीं खोली। बाद में पता चला कि वो 18 इयर्स के नहीं हुए थे, नाबालिग थे, इस वजह से उन्होंने वो शैंपेन नहीं खोली थी। इतना बड़ा अनुशासन। उनके पिता कहते थे जीवन में कितने भी बड़े ख्वाब देखो, लेकिन कभी भी शॉर्टकट जीवन में नहीं अपनाना। इसलिए तेंदुलकर हमेशा प्रैक्टिस में ही विश्वास करते थे। वो रात दिन प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस 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 ही उनके लिए सब कुछ था। साथियों, एक बार उनके क्रिकेट जीवन के 20 वर्ष पूरा होने पे एक सम्मान समारोह रखा गया। तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला, उन्होंने बताया था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि 6 बजे नेट पे नहीं पहुंचता हूं। आई ऑलवेज बी ऑन नेट एट 6 o'clock इन माई 20 years international cricket career and 4 years domestic career. It never happened that I was not at net. उन्होंने ऐसा कहा। तो वहां का जो इंटरव्यूअर था उसने पूछ लिया, तो कभी ऐसा तो होता होगा कि जब आप कभी दोहरी सेंचुरी लगाते हो, कभी सेंचुरी लगाते हो, कभी जब आप कोई रिकॉर्ड तोड़ते हो, तो दूसरे दिन आप उठ करके सबसे पहले अखबार में या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि आपके बारे में क्या छपा है, क्या कैप्शन है। तो वो कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं 6 बजे उठ के सबसे पहले नेट पे जाता हूं और जब तक 500 बॉल्स को फेस नहीं कर लेता मैं कोई दूसरा काम नहीं करता हूं। साथियों, इतना डेडिकेशन। उन्होंने कहा कि आई लिव क्रिकेट, आई ईट क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, आई वेकअप क्रिकेट, एवरीथिंग इज क्रिकेट। मेरे जीवन में क्रिकेट के अलावा कभी कुछ नहीं है। मैं जब भी खेल में जाता हूं, कहीं भी बाहर भी जाता हूं, तो होटल से मैदान, मैदान से होटल, होटल से मैदान, मैदान से होटल, यही मेरी दिनचर्या रहती है। युवाओं के लिए बहुत ज्यादा सीख है इसमें कि आज के युवा रात दिन, सुबह शाम सोने, लेट नाइट तक सोते हैं, सुबह जल्दी उठ करके फिर से सोशल मीडिया चेक करने लग जाते हैं। साथियों, तेंदुलकर के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि उनके जीवन में काम के प्रति कितना डेडिकेशन है। वो जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब भी दूसरे दिन भारत अच्छी स्थिति में नहीं था, किसी मैच में, मैच चल रहे थे, तो उन्होंने दूसरे दिन मैच खेला। उनका ऐसा जज्बा था कि जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आए लक्ष्य को खींच लाऊंगा। इस तरह का जज्बा उनके अंदर था। साथियों, तेंदुलकर का सपना था कि हम वर्ल्ड कप जीतें। 2007 में वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तेंदुलकर बहुत निराश हुए थे, उनके बहुत वो डाउनफॉल में चल रहे थे, उनका क्रिकेट कैरियर बहुत नीचे था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए, अब इनको क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसी समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मैं बल्ले से जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा न दूंगा। और साथियों, 2011 का वक्त आया, इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता। और जब वर्ल्ड कप जीता तो पूरी टीम ने उनको कंधों पे उठा लिया और उठा के पूरी स्टेडियम का चक्कर लगवाया। और साथियों, पूरी टीम ने कहा कि 22 वर्ष तक तेंदुलकर ने क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है। 22 वर्ष तक
अपने कंधों पे क्रिकेट का बोझ उठा के लेके चले हैं, आज ये डिजर्व करते हैं कि आज हम इनको कंधों पे उठाएं। साथियों, ऐसा जज्बा माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जज्बा, काम के प्रति ऐसा समर्पण जैसे व्यक्ति में हो, वो ही किसी काम का भगवान कहला सकता है। साथियों, यदि हम भी कुछ इस तरह का काम करें, रात दिन मेहनत करें, अपने लक्ष्य के प्रति अटूट रहें और हार नहीं माने, तो निश्चित रूप से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिकेट में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा था 50 साल में जिसने वनडे में दोहरा शतक लगाया, लेकिन उन्होंने ग्वालियर के अंदर वनडे में पहला दोहरा शतक लगाया और लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया कि तुम भी दोहरा शतक लगा सकते हो। उसके बाद बहुत से लोगों ने दोहरा शतक लगाया। साथियों, ये थी तेंदुलकर की एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।